हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्यूशन होते हैं वीकली, उनका सॉल्यूशन आज वीडियो के थ्रू करने वाले हैं हम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चली हुई है वो पसंद आने लग रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लगने लग रहे होंगे और ट्राई करते होंगे। एंड फ्रेंड्स, जो आपके टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं सोल्यूशन के, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि वीकली सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड होगा। डेली क्वेश्चन ऑफ द डे का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना थोड़ा टफ है, इसलिए मैं डेली सॉल्यूशन वीडियो नहीं डालती, लेकिन सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको 6 बजे करा देती हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाता है एंड इवनिंग में 6 बजे आपको क्या मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको वीकली में मिलता है, मीन संडे को मिल जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, ये आज ही का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे 23 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या था, इसमें हमें दिया हुआ है लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल। W क्या है, वेक्टर स्पेस है किसका, पोलिनोमियल का। कितने डिग्री की, एट मोस्ट 3, मतलब डिग्री 3 या 3 से कम ही हो गया, एट मोस्ट 3। ठीक है, डिफाइन T W से W पे जाने लग रहा है। और T कैसे डिफाइन करता है, ये हमें T P x को किस पे सेंड करता है, P डैश x पे। मीन्स अगर P पॉलिनोमियल है तो T ऑपरेट अप्लाई करने के बाद वो कहां पे जाएगा, P डैश, मींस डेरिवेटिव ऑफ P पे चला जाएगा। एंड द मैट्रिक्स ऑफ T इज बेसिस। बेसिस उसने हमें क्या दे दिए, गिवन दे दिए 1x x स्क्वायर x क्यूब। 3 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, तो एटमोस्ट कितने, जब इसको अगर हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। अब एटमोस्ट 3, अगर A3 नॉन जीरो है तो एटमोस्ट 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी ये। अगर A3 जीरो हो जाएगा तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो, किसी भी जब हम कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहां पे हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, या वो उसको इस टाइप से दे देगा और वो पूछता है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। जैसे मैं मान लो मैं अभी आपसे पूछने लग रही हूँ a0x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, तो इसकी डिग्री कितनी होगी। तो बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो बोल देते हैं 3 होगी मैम। आप कमेंट करके बताना कितनी होगी इसकी डिग्री। उसके बाद मैंने पहले भी बताई है ये चीज, लेकिन मैं बोलती हूँ आप 3 बोल रहे हो तो गलत है इसकी डिग्री। ठीक है ना, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 बोलने लग रहे हो ना आप, तो ये गलत है। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, इसकी डिग्री एट मोस्ट 3 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है। ठीक है ना, अब वो बताना कब 3 होगी, कब 3 से लेस होगी, कब 2 होगी, कब क्या होगी। ठीक है ना, तो वो हम अगर आपसे मैं पूछती हूँ ये क्वेश्चन, तो मान लो इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप इसका कैसे आंसर दोगे, तो वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है ना, तो अभी तो ये बेसिस दिए हुए, तो बेसिस को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने लग रहे, उसने हमें बोला है तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, तो हमने लिख दिया कंसिडर एस कॉलम वेक्टर। और हमें इनको कंसिडर करना कॉलम वेक्टर में, तो हमें बताना है कि जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी क्या एंट्री जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखो अब तक जो पहले क्वेश्चन देता था ना, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन में मैट्रिक्स बना के दे देता था, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म चली हुई है, वो मैट्रिक्स बना के नहीं देता, क्योंकि मैट्रिक्स में बच्चे थोड़ा तुक्का लगा लेते हैं, फर्स्ट कॉलम निकाल के सेकंड कॉलम निकाल के कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते। इसलिए वो अभी क्या क्वेश्चन देने लग गया, वो एंट्रीज देने लग गया कि A11 क्या होगा, A21 क्या होगा। वो बच्चों से ऐसे पूछता है और बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं अब कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स डायरेक्ट मैट्रिक्स ऑप्शन में नहीं देती हूँ, हमेशा ऐसे देती हूँ। ठीक है ना, तो देखो इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है। T क्या है, P से P डैश पे जाने लग रहा है, डिग्री 3 है एटमोस्ट, बेसिस ये है, हमें निकालने इमेजेस और उनको क्या लिखना, कॉलम वाइज पुट करना है। तो देखो T Px, अगर Px 1 लिया हमने तो डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0 आ जाएगा। T ऑफ 1 पे अप्लाई करो, तो T ऑफ 1 पे अप्लाई किया तो P डैश x 0, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। जो बेसिस होते हैं उसके क्या लिखना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। फिर हमने क्या निकाला, Px इज इक्वल टू x, तो P डैश x कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। T ऑफ x की इमेज कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। सिमिलरली किसकी इमेज निकाल देंगे हम, Px x स्क्वायर लेके डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, तो T ऑफ x स्क्वायर कहाँ आएगा, 2x आएगा। तो 2x को कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। आप बोलोगे कि ये 0 इंटू ये तो 0 है, हाँ ये 0 है, लेकिन हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखना है ना, तो इसलिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखने लग रहे हैं। क्यों लिखने लग रहे हैं, क्योंकि जब इनको कॉलम वाइज पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 इंटू एक्स कहाँ पे आएगा। ठीक है ना, पी एक्स क्यूब लिया तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। टी पे अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0
3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो देखो अब हमें कॉलम वाइज लिखना है, तो 1x एक्स स्क्र एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे। तो 1 का कोफिशिएंट पहले इसमें देखो, 1 का कोफिशिएंट कितना 0, x का 0, एक्स स्क्र का 0, एक्स क्यूब का 0। तो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट 0 आ जाएगा। फिर सेकंड से देखो 1 इंटू 1, तो 1 का कोफिशिएंट कितना है 1 है, बाकी सबके कितने हैं 0 0 0, तो 0। फिर इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहां से देखो ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे क्या बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल तो नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या होती है, डायगोनल 0 या नॉन जीरो, और अपर लोअर जो इतने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं 0, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड में बोला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर के लिए तो भाई नीचे नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन ऊपर तो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो ये लोअर ट्रायंगुलर भी नहीं है, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। ऑप्शन सी में बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद एंट्रीज, तो देखो अपर है यस, ये 0 या नॉन जीरो डिफाइन नहीं करता, अपर है ये यस। एंट्रीज A1 2 1 है, ये पोजीशन क्या है A1 2 है, तो ये 1 है यस। ये एंट्रीज कितनी है A2 3, तो यस दिस एंट्रीज 1 A2 3, ये कितना है 2, एंड ये कितना है A3 4, A3 4 कितना है यहाँ पे हमारे पास 3, तो यस दिस इज 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या बोला था, मैट्रिक्स विद एंट्रीज A1 2 इज इक्वल टू 1, A1 2 इज इक्वल टू 1, A1 3 इज इक्वल टू 2, A1 3 क्या है 0, तो ऑप्शन डी भी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद जब हम सॉल्यूशन देखते हैं वो देखते हैं 22 जुलाई का, उसमें क्या दिया हुआ है हमें। तो फ्रेंड्स देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका 22 जुलाई 2023 को क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारे पास ये। इसमें क्या दिया हुआ है, द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 3 टप्पल, आर से एंट्रीज आने लग रही है, डिफाइंड एज R3 को हम कैसे लिखते हैं 3 टप्पल में। अगर स्टैंडर्ड बेसिस लिखने लग जाए तो इसको क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे R3 के क्या होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। अगर R2 होता तो 1 0 एंड 0 1 हो जाता, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं देता है किसी क्वेश्चन में तो हम क्या करके चलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करके चलते हैं। अगर दे देता है तो हम जो दिए हैं उनको कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, टी दे दी उसने 2y प्लस जेड एक्स माइनस 4y 3x, और हमें यहाँ पे क्या बतानी है, मैट्रिक्स बतानी है, द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। हमें ये डिफाइन करके दिया हुआ है। ऑफ द बेसिस, ये बेसिस बी दे दिए। तो देखो अगर हमें अब बेसिस बताने तो टी बी बी डैश, हम इस टाइप से हमने जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो वहां पे किया था। बी बी डैश क्या होता है, अगर बी डैश नहीं दिया हो तो जो बी होता है वही क्या लेना होता है, हमें बी डैश लेना होता है, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड दे देता तो स्टैंडर्ड लेते। उसके बाद हमें मैट्रिक्स की एंट्रीज बताने क्या होगी। तो इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होता है, जो ये बेसिस होते हैं इनकी इमेज निकालनी होती है। तो इमेज कैसे निकालेंगे, एक्स पहले T1 की निकालेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें, इसकी निकाल लेंगे और इसकी निकाल लेंगे। तो देखो टू फाइंड द मैट्रिक्स टीबी वी शैल फाइंड द इमेजेस ऑफ वेक्टर बी इन एक्सप्रेस देम एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी। वी हैव, देखो T11 की इमेज निकालो, तो T11 की इमेज क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 आ जाएगी, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगी, 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगी। तो T11 की इमेज हमारी कितनी आ गई 3 माइनस 3 और 3। टी सिमिलरली हम किसकी निकाल देंगे T11 0 की निकालेंगे, तो T11 0 की कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से कितनी आ जाएगी -3 और यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 2 माइनस 3 और 3 आ जाएगी। सिमिलरली किसकी निकाल देंगे T10 0 की, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 0 1 एंड 3 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें मैट्रिक्स निकाल, तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, डिफाइनिंग फॉर्मूला हमने पहले देख रखा है लेक्चर्स में। इसमें क्या होता है, लेट एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करते हैं, आर क्यूब से बिलोंग करते हैं। एनी वेक्टर ले लिया और उस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते, तो एक्स वाई जेड कैसे आ जाएगा A1 1 प्लस B1 0, जो हमारे बेसिस दिए हुए हैं यही बी डैश होना है, तो प्लस C1 0। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, A इंटू 1 A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, A प्लस बी इज इक्वल टू y एंड a इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो 0 0 ही हो जाएगा, a इज इक्वल टू जेड, a की वैल्यू z इसमें पुट करो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस जेड, a और b की वैल्यू इसमें पुट करो तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी x माइनस वाई। a b c की वैल्यू निकाल दिए, उनको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, T11 जो इमेजेस आई है इनके क्या करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास आया है T11 वो क्या आया 3 माइनस 3 3 आया। तो देखो ए बी सी की वैल्यू वहां पे पुट कर दी, हमारी जो मैट्रिक्स आई थी वो क्या थी TXYZ इज इक्वल टू A1 थी प्लस B1 0 थी प्लस C1 0 थी। वहां पे ए बी सी की भी वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू क्या आई थी Z आई थी, बी की वैल्यू Y माइनस जेड और सी की वैल्यू क्या आई थी X माइनस वाई आई थी।
तो हमें अब इमेज किसकी निकालनी है, 1 1 1 की क्या वैल्यू है, 3 -3 और 3। तो हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे -3 एंड z के प्लेस पे 3। तो देखो z3 पुट करना, तो 3 1 1 1 प्लस y माइनस जेड -3 -3 -6 1 1 0 प्लस x माइनस वाई 3 -3 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 1 1 0 सॉरी 1 0 0। अब 1 1 0 की इमेज क्या है, 2 -3 और 3। तो z की वैल्यू कितनी है 3, y की -3 एंड x की 2। तो z 3 पुट किया, y माइनस जेड -3 -3 -6 x माइनस वाई 2 -3 तो 5 हो जाएगा, 5 1 0 0। सिमिलरली किसकी निकाल देंगे, t 1 0 0 की, इसकी क्या वैल्यू है 0 1 3। तो z है 3, y है 1 और x है 0। तो z 3 पुट किया, y माइनस जेड 1 -3 -2 -2 है यहाँ पे, और x माइनस वाई 0 -1 -1 1 0 0। अब क्या करना है, हमें जो मैट्रिक्स होते हैं टी बी बी डैश, उसको क्या पुट करते हैं हम, जो ये हमारे कोफिशिएंट है लीनियर कॉम्बिनेशन में, इनको पुट करना होता है कॉलम वाइज। तो देखो कॉलम वाइज पुट कर देंगे, 3 -6 6, तो 3 -6 6 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 -6 5 सेकंड कॉलम बन जाएगा, एंड 3 -2 -1 से थर्ड कॉलम बन जाएगा। और इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, अब हमारी a11 कितना आ जाएगा, a12 और a13 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, a21 -6 a22 -6 एंड a23 -2 एंड a31 कितना आ जाएगा 6, a32 कितना आ जाएगा 5 और a33 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलो मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मिलने लग रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होने लग रहा है, इससे ट्रू होने लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, सबका एक मैं आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस दिए रखे होते, जैसे अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दे रखा होता ना, तो जो ये बी होता ना, ये यहाँ पे ये होता, और उस टाइम पे अगर मैट्रिक्स पूछता ना वो हमसे, तो जो ये मैट्रिक्स आती है ना, इसको क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट कॉलम वाइज की जगह पे हम रो वाइज पुट कर देते। जैसे 0 2 और 1 यहाँ से करेंगे तो 1 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -4 और 0 यहाँ से कितना आ जाएगा 3 0 एंड 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाती अगर बेसिस स्टैंडर्ड दे रखे होते। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो ये आते हैं इन इमेजेस, इनको क्या पुट कर देते हैं हम, रो वाइज पुट कर देते हैं डायरेक्ट, और वो हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 21 जुलाई का। उसमें क्या था फ्रेंड्स, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें बतानी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, जिसमें इमेजेस क्या है t12 जाता है 2 3 पे एंड t01 जाता है 1 4 पे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर वो ऐसे हमसे पूछ लेता है ना, कभी भी पूछ लेता है, तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम डायरेक्ट एलटी बनाने की जगह पे, उसने एलटी पूछ रखा है ना कि एलटी क्या होगी, तो हम एलटी बनाने की जगह पे डायरेक्ट क्या करते हैं, जो ये दे रखे होते हैं ना, जो भी एलटी बनाएगी वो इनको तो सेटिस्फाई करेगी ना, इन कंडीशन को। तो हम ये कंडीशन देख लेते, देखो t12 किस पे जाने लग रहा है 2 3 पे, तो जो भी एलटी t12 को 2 3 पे जाएगी वही तो हमारी एलटी तो वो होगी ना। जैसे अगर हम कोई कंडीशन बोलते थे कि जो भी क्वेश्चन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो हमारी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है ना, गिवन इक्वेशन को। तो सेम यहाँ पे हम इसमें भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो एलटी है वो इन बेसिस को, इन इमेजेस पे तो क्या करेगी, सेंड करेगी ही। तो देखो t12 की 2 3 इमेज किससे आएगी, अगर x को 1 y को 2 पुट करे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x को 1 y को 2, तो यहाँ से y को 2 पुट करेंगे तो 2 और -5 + 8 तो 3, तो 2 3 आने लग रहा है। ठीक है, फिर 0 1 की देखनी है, x 0 पुट करना, y 1 पुट करना है, तो y 1 1 और यहाँ से 0 और यहाँ से 4, तो 1 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई करने लग रहा है अब तक हमारा। बी में चेक करते हैं, 1 2 पुट करो, तो 1 2 पुट करेंगे तो y को क्या पुट किया 2 और x को 1, तो -5 + 3 क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या है, 2 चाहिए है, तो ऑप्शन बी तो यहीं से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली इसमें पुट करेंगे t12 कितना चाहिए 2 3, x को 1 पुट करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 1 पे पहुंच जाएगा ना, ये इसका 1 सेकंड टप पर कुछ भी आए, या -5 + 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 + 8 3 आ जाएगा 1 3। लेकिन हमें चाहिए कितना है 2 3, तो सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली इसको चेक करेंगे तो यहाँ से 1 2 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। लेकिन चाहिए कितना था, फर्स्ट टपल 2 चाहिए था, तो ऐसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको 2 मेथड से सोल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड यही है कि डायरेक्ट हम क्या निकाल दें, इनकी इमेज निकाल दे। तो देखो ऑप्शन वाइज पुट कर रखे, तो ऑप्शन फर्स्ट ने ही हमारा सेटिस्फाई किया है, बाकी जो ऑप्शंस थे इन्होंने किसी ने भी गिवन कंडीशन को क्या नहीं किया है, सेटिस्फाई नहीं किया है। तो अगर आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सोल्व करोगे, बाय इमेजेस को डायरेक्ट पुट करके। लेकिन इसका मेथड क्या करना, क्योंकि अभी तो हम जस्ट प्रैक्टिस करने लग रहे हैं ना क्वेश्चन, तो मेथड तो आना चाहिए। कल को आप किसी को समझाओगे तो मेथड तो पता होना चाहिए ना। तो चलो एक बार इसको क्या करते हैं, मेथड से भी देख लेते हैं।
तो देखो मेथड से कैसे करेंगे, यू मान लिया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे जाने लगा तो टू ट्रिपल, तो एक्स और वाई मान लिए और उनके वेक्टर u1 किसको मान लिया 1 2 को और u2 मान लिया 0 1 को। तो देखो ये वेक्टर क्या है li है जनरेटिंग सेट, ये है ही क्योंकि आर स्क्वायर डायमेंशन 2 है, तो ये क्या बन जाएंगे बेसिस बन जाएंगे। अब बेसिस की हमें इमेज निकालना आता है, कैसे निकाल लेंगे, ये जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर किया था तो देखा था हमने वहां पे। तो देखो u मान लिया, u क्या है au1 प्लस bu2, u क्या मानना हमने x और y, तो एक्स वाई इज इक्वल टू a12 प्लस b01। हमें क्या निकालना है, a और b की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करो a इज इक्वल टू एक्स, 2a प्लस b इज इक्वल टू वाई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस 2x। यहाँ पे पुट कर दो, ऑपरेट कर दो टी बोथ साइड, tu इज इक्वल टू टी au1 प्लस bu2, LT क्या हो जाती है अलग अलग पे सेपरेट हो जाती है, लीनियर प्रॉपर्टी होती है, तो टी au1 प्लस टी bu2। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, टी ऑफ अल्फा यू क्या आ जाता है, अल्फा बाहर आ जाता है, a tu1 प्लस b tu2, a की वैल्यू कितनी आई थी x एंड b की वैल्यू कितनी आई थी y माइनस 2x। tu1 क्या था, tu1 किसको किस पे सेंड करने लग रहा था, tu1 हमने पीछे देखा था ना, tu1 किसको सेंड करने लग रहा था, t12 को 2 3 पे सेंड करने लग रहा था, तो यहाँ से 2 3 पुट कर दो, ये y माइनस 2x एज इट इज। tu2 किस पे सेंड करने लग रहा था 1 और 4 पे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 2 3x आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो y माइनस 2x एंड 4 से करेंगे तो 4y माइनस 8x। फर्स्ट में फर्स्ट अप्लाइड कर दो, सेकंड में सेकंड अप्लाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 5x प्लस 4y। तो ये क्या था, ऑप्शन फर्स्ट ही था हमारे क्वेश्चन का। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे 20 जुलाई का, उसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, देखो इसमें हमें क्या बताना था कि कौन सा सबस्पेस होगा और कौन सा सबस्पेस नहीं होगा। तो कैसे करना था, हमें 3 दे रखे x a b c d, जिसमें क्या दे रखा b और c का डिफरेंस 4 होना चाहिए, y क्या है a का सम किसके इक्वल आना चाहिए b प्लस c के, एंड z क्या है b 0 लेना है, c और d क्या लेने हैं इक्वल लेने। तो हमें बताना कौन सा सबस्पेस होगा एंड कौन सा सबस्पेस नहीं होगा। तो सबस्पेस चेक करते टाइम क्या चेक करते, तो कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं। अगर u भी w से बिलोंग करते तो उनका सम भी w में जाना चाहिए, एंड a अगर फील्ड से लेने लगे तो फील्ड इनटू जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, तो वो भी किस में जाना चाहिए w में जाना चाहिए। अगर इसको एक साथ लिखते तो इसको ऐसे लिख देते अल्फा u प्लस v किस में जाना चाहिए w में जाना चाहिए। सिंगल से चेक कर लो या डबल से चेक कर लो, वो आपकी चॉइस होती है। डबल से हम इसलिए चेक करते हैं कि इजी रहता है। तो देखो जैसे ऑप्शन क्या था, फर्स्ट था, ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, ए और डी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए कुछ भी ले और डी कुछ भी ले। तो देखो मैंने मान लिया यहाँ पे ए यू मान लिया 1 4 और 0, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी एक इसमें क्या कर रखी है, गलती कर रखी है, क्या 4 टप्पल था ना हमारा, तो एक 4 टप्पल और लेना पड़ेगा ना, डी भी था इसमें फ्रेंड्स। तो डी के लिए क्या ले लेते हैं, चलो डी को हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये एरर हो जाता है कभी कभी। आई होप आपको जब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा तो आप तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अभी देख लो। तो देखो 3 और 5 ले लिया, तो b और c का डिफरेंस 4 होना चाहिए, b माइनस c, तो 4 माइनस 0 4, ये u1 में होने लग रही है कंडीशन सेटिस्फाइंग। 0 माइनस 4, तो यहाँ से माइनस 4 आने लग रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए क्या ले लो, इसको -4 ले लो, ठीक है ना। 0 माइनस 4 करके 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी ना पॉजिटिव ही लेने नेगेटिव ही लेने, हमें तो बस ये बोला कंडीशन कि डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो ठीक है, तो u1 प्लस u2 करो, तो u1 प्लस u2 करेंगे तो 1 प्लस 2 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -4 और यहाँ से 5 और 3 8 आ जाएगा। तो देखो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, डिफरेंस 4 के इक्वल तो नहीं आया। तो जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो x जो है हमारा वो क्या नहीं बनेगा, सब स्पेस नहीं बनेगा। एक बार फिर से देख लो, u1 u2 ले लिए जो b माइनस सी को 4 पे सेंड करते हैं, सम किया, सम क्या करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट टपल, सेकंड एंट्री में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ किया तो 8 आ गया, डिफरेंस तो 4 नहीं आया इनका b और c का, है ना। तो इसलिए ये क्या नहीं बनेगा, ये सब स्पेस नहीं बनेगा। अगर सब स्पेस बनता तो इनका डिफरेंस भी क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, कब, जब एडिशन किया था, तो सब स्पेस नहीं बनेगा। तो x और ऑप्शन कार्ड हो गया। अब देखो y को चेक करते, a का सम किसके इक्वल आना चाहिए, b और c के इक्वल आना चाहिए। तो देखो b और c का सम किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए, b प्लस सी इज इक्वल टू a। तो सॉरी हाँ यहाँ पे ये ऑप्शन b ये रहा, b प्लस सी, तो b ये है, c ये है, 1 प्लस 1 2, a के इक्वल है, यस। 2 और 1 3 के इक्वल है, यस। सम करेंगे तो देखो एज इट इज हमें खुद से लिए ये वेक्टर, ठीक है ना। तो सम करेंगे तो 2 और 3 5, 3 और 2, और ये यहाँ पे करेंगे तो 5, b और c का सम 5 आने लग रहा है, यस। तो y में चला गया ये,
अल्फा u1, तो अल्फा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा अल्फा अल्फा, इनका सम करेंगे तो ये भी इसमें जाने लग रहा है, तो y क्या बन गया, सबस्पेस बन गया, ठीक है ना। तो इससे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन सी पे आते हैं। सी में क्या बोल रखा है, बी 0 होना चाहिए, सी और डी हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो बी 0 ले लिया दोनों में, सी और डी क्या ले लिए, इक्वल ले लिए। सम करेंगे तो 2 0 का सम तो 0 ही आएगा, 2 + 5 7 7, ये भी इक्वल रहेंगे। तो एडिशन तो चली गई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चली गई, बी 0 ही रहा, ये दोनों क्या रहे, इक्वल ही रहे। तो जेड भी क्या बना देगा, सबस्पेस बना देगा। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, y एंड z ओनली क्या बना देंगे, हमारे पास सबस्पेस बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 19 जुलाई का। इसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, हमें ये क्वेश्चन दे दिया फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। इसमें क्या दिया हुआ था, इन द मैट्रिक्स ax = b विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। हमें बताना नेसेसरी कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। 1 हो, 2 हो, इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन कितने भी हो, बट एट लीस्ट 1 के लिए, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की क्या हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है। तो हमने पढ़ा है जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलम बी बनाते हैं तो वो रैंक ऑफ ए कॉलम बी किसके इक्वल आना चाहिए, रैंक ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। मींस जो मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें जो ये वाली जो रैंक है, यहाँ पे पाइवट पोजीशन नहीं जानी चाहिए बी में। अगर बी में पाइवट पोजीशन चली जाती है तो इस केस में रैंक ऑफ ए कॉलम बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आती है, और क्या बन जाता है हमारे पास, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि रैंक ऑफ ए कॉलन बी रैंक ऑफ ए के इक्वल आने चाहिए। अब रैंक ऑफ ए के इक्वल आ जाए, वो लेस देन एन आए तो इनफाइनाइट, इक्वल 1 आ जाते तो यूनिक बन जाता है, वो कंडीशन बाद की बात है। बट नेसेसरी क्या है कि दोनों की रैंक इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोलन बी मस्ट हैव द सेम रैंक एज ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा अगर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। बट मैंने आपको बी सी डी भी सोल्व करने बताया है कि इनको डिस्कार्ड कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी तो हमारा नॉलेज गेन करना है ना, हमारे ये थोड़ी ना है कि क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया और बात खत्म हो गई। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि बी सी डी डिस्कार्ड क्यों किया है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है वो आपसे पूछ ले कि मैम डी डिस्कार्ड क्यों किया, मैम सी डिस्कार्ड कैसे कर दिया, सी क्यों नहीं हो सकता, तो आपको उनको भी तो सोल्व करना आना चाहिए ना। तो देखो बी में क्या बोल रहा है, वेक्टर बी मस्ट हैव ओनली नॉन जीरो एलिमेंट। क्यों भाई, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, बी को जीरो मैट्रिक्स ले लिया, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। बी तो जीरो था तो नॉन जीरो की तो कोई कंडीशन नहीं है कि नॉन जीरो ही होना चाहिए, तो बी डिस्कार्ड कर दिया। सिमिलरली सी में क्या बोला, ए मस्ट हैव सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, सिंगुलर की कोई जरूरत थोड़ी ना है। सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, ए को आइडेंटिटी ही ले लो, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 1, तो मतलब नॉन सिंगुलर। लेकिन सी ऑप्शन में बोला था कि ए मस्ट बी सिंगुलर, मस्ट तो नहीं हो सकती, कैन बी सिंगुलर हो सकती थी लेकिन मस्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऑप्शन डी में बोला है मैट्रिक्स ए मस्ट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर भी नहीं है। देखो एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिया था, ए को क्या ले लिया, 3x4 मैट्रिक्स ले ली, 3 रो है एंड 4 कॉलम है हमारे पास, तो 3x4 क्या है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, ऐसे टाइप की मैट्रिक्स को, n×n टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर तो नहीं है, और इसको जब बी लिया, ये 1 0 0 रो रिड्यूस करके देखा तो हमारे क्या आने लग रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने लग रहे थे। लेकिन क्या था, रैंक तो इक्वल थी ना, तो एटलीस्ट 1 है तो इनफाइनाइट तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन डी भी ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने बोला था मस्ट बी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वो है 18 जुलाई का। उसमें क्या था फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही है। कंसीडर द इक्वेशन 2x + 2y = 1, 2x - 2y = 1, और हमें बताना है ओवर Z3 मींस फील्ड दे दी Z3। अब Z3 आपको पता होना चाहिए 0 1 एंड 2 तक जाते हैं, Zn में 0 1 2 अप टू n - 1 तक जाते हैं। इज ए फाइनाइट फील्ड विद 3 एलिमेंट अंडर एडिशन मॉडुलो 3। जो Zn होता है ये अंडर एडिशन मॉडुलो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विच इज द सॉल्यूशन ऑफ xy, बट हमें एक्स वाई बताने की एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ये ओवर Z3 नहीं देता तो हम इसको कैसे करते हैं, मान लो उसने Z3 नहीं दिया तो ये 1 है, 2x - 2y = 1 ऐड कर दो तो 4xy = 2, तो x = 1/2, x 1/2 पुट किया तो 2y =
0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 0, तो आप डी लगा देते, ठीक है ना। लेकिन डी इसका आंसर नहीं है। बच्चे गलती यही करते हैं, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते, जिनको नहीं पता होता या जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्होंने जस्ट बेसिक भी नहीं किया हुआ है, और वो ऐसे लगा के और वो खुश हो जाते कि ओ हमने तो कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसने ये Z3 दिया है तो इसका कुछ तो काम होगा ना। तो चलो वही देखते हैं अब हम Z3 क्या बोलता है। तो देखो हम Z3, अगर Z3 पे एंट्री 0 1 2 है तो 1/2 इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 1/2 है ना वो Z3 से बिलोंग नहीं करता। जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है 1 1 2 0, तो 1 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा दोनों कंडीशन को। तो 2 + 2 4, 4 को 3 से रिड्यूस कर देंगे, 1 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 1 ने तो कर दिया। किया इसमें करेंगे 2 - 2 0, 0 इज इक्वल टू 1 कभी हो सकता है? Z3 में 0 1 इक्वल नहीं होते हैं, Z3 में इक्वल नहीं होते ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं एंड ये 0 होते हैं, ठीक है। तो ये 0 और 1 इक्वल नहीं होते, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। नहीं किया नोट, ये वाला कार्ड हो, क्योंकि 1 1 रहा है यहाँ पे, नहीं तो कार्ड भी लेते कैसे 2G 3 से लेंगे तो वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो सेक्शन में करेंगे 2x + 2y, क्या मैंने यहाँ पे 2x 2y में भी तो पुट करके देखा, कोई नहीं अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 × 2 + 2 × 0 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4, 4 + 0 करेंगे तो वो 4 ही आएगा। 4 को Z3 से रिड्यूस कर देंगे तो अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आना था, ये यहाँ पे, यस यहाँ पे प्लस आना था ये, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 ही आ जाएगा। तो 2 0 ने क्या कर दिया? इसको सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन हमारा 1 1 ने नहीं किया था, तो ऑप्शन 1 ही क्या, सॉरी ऑप्शन 2 ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था? सोल्व करना था। जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं? वो फील्ड पे ध्यान नहीं देते। तो आपको फील्ड पे ध्यान देना है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा फील्ड, उसकी एंट्रीज जो है वो फील्ड से ही आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा 17 जुलाई का। उसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स? ए एक मैट्रिक्स दे दी, A इज इक्वल टू Aij, B n क्रॉस n मैट्रिक्स सच डेट Aij इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल I and j, देन द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी? हमें बतानी है नलिटी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो Aij कितना दे दिया हमारे पास? 3 दे दिया। फॉर ऑल I and j क्या दे दिया? इक्वल नहीं है। तो A 3 3 3 ऑल एंट्रीज 3 हो जाएगी हमारे पास। आई थिंक ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हो, बट कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। n 3 था, हमने क्या लिया? n क्रॉस n से इसको रिड्यूस करके 3 पे देख लिया। 3 पे देखेंगे तो इसको रिड्यूस कर इजिली कर सकते हैं। तो 3 पे देखो रैंक कितने आएगी? 1, रैंक 1 है तो नलिटी क्या होती है? n - r, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, माइनस r क्या होती है हमारे पास? रैंक। तो रैंक कितनी आई है? 1 आई है। तो 3 - 1 2, तो r के n के लिए क्या हो जाएगी? n - 1, तो नलिटी क्या हो जाएगी इसकी फ्रेंड्स? n - 1 ही हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। तो लीनियर अलजेब्रा ना ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया? कवर अप हो गया। लीनियर अलजेब्रा का भी डायगोनलाइजेशन के से 2-3 टॉपिक रहते हैं, और फिर हमारा किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्म से, पॉजिटिव डेफिनेट इनडेफिनेट उस वाले चैप्टर से, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक 2 क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट स्पेस से। नेक्स्ट वीक तक हमारा जो लीनियर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बताना कि किसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करनी है, कॉम्प्लेक्स की या फिर रियल की या फिर ओडी की, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ओडी जो है ना हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन लेवल, या जो पीजीटी के स्टूडेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, उनके अकॉर्डिंग बस उसमें रोन्स्कियन निकालना रहता है और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बस यही 2 टॉपिक रहते हैं। अदरवाइज हमने जो है ना वो ओडी को मोस्टली कंप्लीट कर ही लिया है। वन सॉल्यूशन गिवन हो तो कैसे सेटिस्फाई कराते हैं हम, ओडी को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। कोशी-आइलर इक्वेशन क्या होती है, लेजेंडर इक्वेशन क्या होती है, और बेसिक जो हमारा ग्रेजुएशन में होता है। तो आप ओडी अगर नहीं किया तो ओडी के जो लेक्चर है हमारे जाके वो देख लीजिए, क्योंकि अभी ओडी भी स्टार्ट होगा, लेक्चर सीरीज, सॉरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो अगर आपने ओडी होगा तो फिर उसका कोई बेनिफिशियल होगा नहीं आपके लिए। तो ओडी के लेक्चर जाके देख लीजिए। एंड जो डाउट होते हैं वो टेलीग्राम पे आप क्या कर दिया करो? सेंड कर दिया करो,
आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर कोई डाउट हो तो वो भी बता देना। और अगर वैसा कोई डाउट है कि कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कराना है या कुछ चेंज चाहिए है, आपको क्वेश्चन लेवल कैसा चाहिए है, तो आप कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।